Good morning, my dear students of second class. As we have completed reading of this chapter number 11, Digibot's eggplant. So, and we also have completed word meanings and difficult words of this chapter. So, in today's lecture, we will start bookwork of this lesson. Okay. So, we will start from page number 103. So, let's get started. फर्स्ट वन इज ए पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, कि हमें एक सेंटेंस दे रखा है, उसको हमने कैसे कंप्लीट करना है, हमें उसके साथ दो वर्ड्स दे रखे हैं। जैसे उसमें से जो सही वर्ड होगा, जो करेक्ट वर्ड होगा, उसको हमने दो जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें फिल करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कैसे? जैसे फर्स्ट वन इज डिगी बॉट इज अ डैश मशीन और ह्यूमन। डिगीबोट क्या है, एक मशीन है या ह्यूमन है? क्या है, हमने क्या पढ़ा? वो एक मशीन है, क्योंकि डिगीबोट कोई इंसान थोड़ी ना है, वो कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना है। उसको तो हम लोग, वो तो एक मशीन है, उसको हम जैसा बोलेंगे वो तो वैसा ही करेगा, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, मशीन, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मशीन। सेकेंड इज डिगी बोट डैश फॉर इट सेल्फ। डिगी बोट अपने आप क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इसमें बताना है। कैन थिंक, वो अपने आप सोच सकता है, या कैन नॉट थिंक, ये अपने आप नहीं सोच सकता। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो तो एक मशीन है, डिगी बोट तो एक रोबोट है, ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना, वो अपने आप कैसे सोच सकता है। हम जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम लोग इंसान है, हम लोग तो खुद सोचते हैं, ठीक है। तो वो मशीन थोड़ी ना अपने आप सोचती है, उसको तो हम लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कैन नॉट थिंक, ठीक है। नेक्स्ट इज मम्मी वांटेड टू प्लांट द डैश। मम्मी क्या प्लांट करना चाहती थी, एग्स को प्लांट करना चाहती थी या सीड्स को प्लांट करना चाहती थी? तो हमने लेसन में क्या पढ़ा था, सीड्स मतलब बीज को प्लांट करना चाहती थी, मिट्टी में दबाना चाहती थी बीज को, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर वर डैश एग्स इन द फ्रिज। फ्रिज में कितने अंडे थे, 6 अंडे थे या 10 अंडे थे? तो हमने पढ़ा था ना 6 अंडे थे फ्रिज में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6। फिफ्थ इज द चिल्ड्रन इंजॉयड डैश। बच्चों ने क्लास में क्या इंजॉय किया था, द केक एंड द स्टोरी। केक और स्टोरी इंजॉय की थी या ओनली स्टोरी इंजॉय की थी? तो हमने चैप्टर के एंड में क्या पढ़ा था, बिल्कुल एंड में, यही ना कि बच्चों ने केक भी इंजॉय किया था और जो अभी ने स्टोरी बताई थी वो भी तो इंजॉय की थी ना, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, द केक एंड द स्टोरी। ओके, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स है, ये आपका रिटर्न वर्क है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नाउ मूव टू पेज नंबर 104 फॉर योर बुक वर्क। अब पेज नंबर 104 पे हमारा बुक वर्क है। ये भी ब्लैंक्स दे रखे हैं बेटा, बॉक्स में हमें राइट वर्ड्स को ढूंढ के ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट दे रखा है, अ फैमिली लिव्स इन अ डैश। फैमिली कहाँ पे रहती है, हम लोग कहाँ पे रहते हैं, जैसे हम हमारी फैमिली में रहते हैं, और हमारी फैमिली कहाँ पे रहती है, घर में ना। तो यहाँ पे देखो बॉक्स में सबसे राइट वर्ड इसके लिए कौन सा होगा, हाउस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाउस, ओके। फूड इज कुक्ड इन अ डैश। हम लोग खाना कहाँ बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, यहाँ पे देखो कितने वर्ड्स दिए, उनमें सही वर्ड कौन सा होगा, हम लोग खाना कहाँ पे बनाते हैं, किचन में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, किचन, ओके। द थर्ड इज यू विजिट अ डेंटिस्ट इन अ क्लिनिक। क्लिनिक, ठीक है। पहले तो डेंटिस्ट का मीनिंग, डेंटिस्ट कौन होते हैं, अगर हमें हमारे टीथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं वो कौन होते हैं, जो हमारे दांतों की देखभाल करते हैं, ठीक है, हमारे टीथ्स की केयर करते हैं। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम किसके पास जाते हैं, डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट कहाँ होते हैं, क्लिनिक में। आप लोग अगर डेंटिस्ट के पास जाते हो तो कहाँ पे जाते हो, क्लिनिक में, ठीक है। नेक्स्ट है सिक पीपल्स आर ट्रीटेड इन अ डैश। जो सिक पीपल होते हैं, बीमार पीपल होते हैं, उनको कहाँ पे ट्रीट किया जाता है, उनका इलाज कहाँ पे किया जाता है? तो यहाँ पे देखो राइट वर्ड कौन सा होगा, हॉस्पिटल। तो यहाँ पे क्या आएगा, हॉस्पिटल। फिफ्थ इज ब्रेड एंड केक्स आर मेड इन अ डैश। ब्रेड और केक कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, बेकरी में। उनको बेक किया जाता है ना, उनको सेका जाता है। बेकरी का बेक का मतलब मैंने बताया था सेकना, ठीक है। तो बेकरी में
केक और ब्रेड को बनाया जाता है। यहाँ से हम लोग लेके आते हैं तो उसको हम लोग बेकरी बोलते हैं। यहाँ से भी हम लोग केक और ब्रेड वगैरह लेके आते हैं, उसको बेकरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन इन अ डैश। फलों के पौधे को कहाँ पे उगाते हैं? कहाँ पे उगाते हैं? ऑर्चर्ड। इसको ऑर्चार्ड नहीं बोलना, ऑर्चर्ड बोलना है इसको, ऑर्चर्ड। क्या? ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मीनिंग होता है जहाँ पे फलों के पेड़ होते हैं, फलों के ट्रीज होते हैं, जैसे मैंगो का ट्री, एप्पल ट्रीज, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड। ठीक है, ये आप लोगों ने करनी है। ठीक है, नाउ एट द एंड ऑफ दिस पेज एस साउंड के वर्ड, मतलब स्टार्ट तो वो सी से हो रहे हैं लेकिन उनका साउंड क्या आ रहा है? एस। ठीक है, वो वाले वर्ड्स है, इसको आप लोगों ने सुनना है ध्यान से। जैसे फर्स्ट वन इज सीलिंग, स्टार्ट तो ये वाला वर्ड सी अल्फाबेट से हो रहा है लेकिन इसका साउंड कौन से अल्फाबेट का आ रहा है? एस का। सीलिंग, सीमेंट, सीरियल, सीरियल,